4 पॉइंट दिए हैं, चारों के निर्देशांक हमें इसमें दिए हैं, ठीक है। तो दिक्कत वाली बात ना है, तो ऐसा कर दो, इसका चित्र बना दो, नाम इसका बाद में रख देंगे, वर्ग है या आयत है, कोई भी चीज है। ए बी सी एंड डी। ए की वैल्यू कितनी है -1, -2। बी की वैल्यू कितनी है 1, 0। सी की वैल्यू कितनी है -1, 2। और डी की वैल्यू कितनी है -3, 0। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। तो हमें ए बी के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे? x1 y1 x2 y2। ठीक है। चित्र का नाम हम बाद में लेंगे, क्योंकि हमें दूरी से ही पता चलेगा कि ये वर्ग है, आयत है या समचतुर्भुज है, कोई सा भी चतुर्भुज। ठीक है। हाँ, निकालेंगे हम ए व बी के बीच की दूरी। देखो सब बच्चे ध्यान से, फॉर्मूला क्या होता है? अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस x1 की कितनी है -1। तो माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, वर्ग। y2 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस y1 की कितनी है -2। तो माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। इतना तो दिखाई दे रहा होगा। एक और एक 2 का वर्ग, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 का वर्ग, 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 हो गया। 8 के फैक्टर क्या होंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8। जोड़ा किसका बन गया 2 का, तो 2 अंडर रूट 2 मात्रा। इसकी कोई यूनिटी को क्या लिख देते हैं? मात्रा लिख देते हैं। अब हमने किसके बीच की दूरी निकाली? ए व बी के बीच की। अब किसकी निकालेंगे? बी और सी के बीच की दूरी। बी व सी के बीच की दूरी निकालो सब बच्चे जरा ध्यान से। देखो इधर पीसी के बीच की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, यहाँ पे x2 पहले देखो x1 कौन सा होगा और y1 कौन सा होगा। पहले क्या आया, बाद में क्या आया? तो पहले आया तो इसकी वैल्यू x1 और इसकी वैल्यू y1 और ये वैल्यू x2 और ये y2। क्यों? क्योंकि सी बाद में इस वजह से। ठीक है। अब देखो ना x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ आ गया -1। और x1 की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ आ गया 1 का वर्ग। y2 वैल्यू क्या है 2 और इसकी वैल्यू क्या है 0। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा दो। ठीक है। ये सवाल 1 नंबर में आते हैं। ठीक है। और अगर ये बड़ा वाला सवाल आ गया तो 3 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है। देखो माइनस माइनस जुड़ता घटता जुड़ जाता है। माइनस कितना हो जाएगा 2 का वर्ग, 2 में से 0 जाएगा 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होगा 4 प्लस 4 अंडर रूट। देखो 8 के फैक्टर 2 दूनी 4 दूनी 8। जोड़ा किसका बना 2 का, तो 2 बाहर आ गया मात्र। ठीक है। अब निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी और सी डी के बीच की दूरी। सी डी के बीच की दूरी फॉर्मूला यही होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू लगाएंगे, c पहले आया डी बाद में, तो x1 y1 और x2 y2। इधर देखो x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1, x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y2 की वैल्यू कितनी 0, y1 की कितनी 2 का वर्ग हो जाएगा। मान लगाएंगे यहाँ पे, इसमें से जाएगा तो माइनस के 2 का वर्ग, ये हो जाएगा माइनस के 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 कितना हो गया 8। 8 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी
2 का जोड़ा बन गया तो 2 अंडर रूट 2 मात्रक आ गया। उसके बाद इसका लास्ट वाला पार्ट डी ए के बीच की दूरी, डी ए के बीच की दूरी निकालो। जो भी होगी डी ए के बीच की दूरी निकालेंगे, x1 बाई 1 x2 बाई 2 निकालो। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है -1, x1 की कितनी है माइनस के 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वर्ग। y2 की वैल्यू कितनी है -2, y1 की कितनी है 0 का वर्ग हो जाएगा। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा वर्ग, इसमें से जाएगा तो माइनस के 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, माइनस का वर्ग प्लस होता है 2 का वर्ग 4 होता है। कितना हो गया 4 और 4 8 हो गया। 8 के फैक्टर अगर हम करें तो कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी कितना आ जाएगा, जोड़े में से 2 बाहर आ गया अंडर रूट 2 मात्रक। ठीक है, चारों बजाय कैसे आ गई समान। अगर हम इसका एक विकर्ण भी निकालना चाहे तो हम विकर्ण भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ओपन कर। विकर्ण AC के बीच की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। विकर्ण कौन सा है ये वाला। ठीक है, ये विकर्ण होते हैं एक दूसरे को जो काटते हैं। ठीक है नहीं, उसके बाद A पहला आया C बाद में आया तो x1 y1 x2 y। x2 की वैल्यू कितनी है -1, x1 की वैल्यू कितनी है -1, तो माइनस माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके समझ में ना आए तो देख लो, ये 1 का वर्ग हो गया। एक बार फिर समझ लो, x2 की वैल्यू कितनी -1, x1 की वैल्यू कितनी -1, तो माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा प्लस। y2 की वैल्यू कितनी -2 और इसकी कितनी है ये y2 की, y1 की कितनी है प्लस के 2 हो जाएगा। देख लो एक बार, देखो ये तो आपका y2 है, ये आपका y1। ठीक है, तो आप y2 की जगह y2 का मान लगाएंगे तो 2 आएगा। उसके बाद यहाँ क्या है वो y1 की वैल्यू कितनी है -2, तो जब आप यहाँ -2 यहाँ लगाएंगे इस जगह, तो माइनस और माइनस की गुणा लगाएंगे तो प्लस ना आएगा, प्लस आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे, इससे हो कैंसिल, कितना आएगा देखो, इससे कट जाएगा, 0 का वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 और 2 और 2 4, 4 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16, तो 16 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16 बराबर कितना आ गया अब किसके बीच का विकर्ण निकालेंगे, बी डी का विकर्ण निकालेंगे। तो बी डी का विकर्ण मेरे हिसाब से यही आएगा जहां तक मेरा अंदाजा। ठीक है नहीं, तो निकालते हैं इसका विकर्ण भी। दोनों विकर्ण अगर समान आ गए, चारों भुजाएं समान आ गई, तो क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। अब किसके बीच की दूरी, बी डी के बीच की दूरी, विकर्ण बी डी के बीच की दूरी, विकर्ण बीडी के बीच की दूरी। ठीक है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इसमें देखो ये तो x1 y1 x2 y2। x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस के 3 और इधर x1 की वैल्यू कितनी 1 का वर्ग। y2 की वैल्यू कितनी 0, तो यहाँ 0 माइनस y1 की वैल्यू कितनी 0, तो ये 0 का वर्ग हो गया।
इससे हल कर लेंगे, कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन आएगा का आएगा माइनस के आएगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, इसका कवर कर देंगे। देखो 4 कवर करेंगे 16, 0 कवर करेंगे 0, जोड़ देंगे तो कितना आ गया 16 आ जाएगा। 16 किसका वर्ग होता 4 चौक 16, तो कितना आ गया 4 मात्रा। ठीक है, अतः चूंकि तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी समान, अतः यह एक वर्ग होगा। चूंकि चारों बिंदुओं के बीच की दूरी समान है, इसीलिए यह एक वर्ग होगा। समझ में आ गई? बाकी दो पार्ट एकदम क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन गया है एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। इस तरीके से एक चित्र बना लेंगे सभी बच्चे, ए बी, और बीच का बिंदु हो गया आपका P। इसका नाम हो गया 2, -5 और ये हो गया -2, 9, ए व बी के बीच, और बिंदु होगा एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर किसका मान 0 होता y का मान, किसका मान y का मान, जो x कोऑर्डिनेट मैंने बताया था, x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0 होता और y अक्ष पे x कोऑर्डिनेट 0 होता। तो उसने शुरू में बोला है x अक्ष पर वह बिंदु, तो x अक्ष पर किसका मान 0 होगा y, तो हम y की जगह 0 लगा देंगे। निर्देशांक बोलते हैं x, y, तो y के स्थान पे कितना लगाएंगे 0। क्यों लगाएंगे? क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है, इसलिए हमने y का मान 0 लगाया। बात समझ में आ गई? अब इसमें क्या निकालना है, a p के बीच की दूरी और b p के बीच की दूरी। ठीक है, यहां लगाएंगे। देखो इधर हमें x का मान निकाल लेंगे, इसमें कैसा आ जाएगा AP बराबर b। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए सही बच्चे, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। ये a p के बीच की दूरी, तो अंडर रूट फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसे इधर लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दूसरी सबसे अच्छी बात यह है दोनों तरफा क्या है अंडर रूट, तो अंडर रूट से अंडर रूट क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, या दोनों तरफ का हम क्या कर दें वर्ग कर दें, तो जब वर्ग करेंगे तो अंडर रूट भी कैंसिल और अंडर रूट भी कैंसिल। बात समझ में आ रही है क्या कह दिया? समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जो अंडर रूट हटाना बहुत जरूरी होता है, जब तक अंडर रूट नहीं हटाएंगे तो सवाल का आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बचा, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर यही बचेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इसकी वैल्यू लगाएंगे, ये किसके बीच की दूरी AP के, तो A वाली वैल्यू x1 y1 और ये वाली वैल्यू x2 ठीक है, मान लगाओ x1 की वैल्यू कितनी है और x2 की वैल्यू कितनी है। x2 की वैल्यू हमारे पास x और x1 की कितनी है 2 वर्ग, y2 की वैल्यू कितनी है 0, y1 की कितनी है -5, माइनस ऑलरेडी इसमें है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, वर्ग हो गया। ऐसे इधर आ जाओ, इधर किसकी बीच की दूरी BP की, तो B पहला आया x1 y1। समझ में आ रही? x2 की वैल्यू कितनी है x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -2 यानी
प्लस 2 का वर्ग हो गया, माइनस माइनस प्लस होता, प्लस y2 का मान कितना हमारे पास 0, ध्यान से देखिए, और y1 की वैल्यू कितनी है 9 का वर्ग आ गया। ठीक है, देखो ये तो बचा आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे इसको, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, ऐसे इधर 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 5 का वर्ग कितना होगा 25 होगा, ये कितना हो जाएगा x का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस दोनों का दुगुना 2 इंटू x इंटू 2, प्लस माइनस का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस, और 9 का वर्ग कितना होगा 81। ठीक है, एक मरतबा फिर सुन लें, माइनस का वर्ग प्लस 9 का वर्ग 81। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि उधर प्लस का इधर आके माइनस का होता तो माइनस वाला से कैंसिल हो जाता, उधर 2 के वर्ग से 2 का वर्ग कैंसिल हो गया, क्योंकि उधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाता तो इससे कैंसिल हो जाता। इधर क्या बचा हमारे पास 2 दूनी 4x प्लस कितना हो गया 25, इधर क्या बचा 2 दूनी 4x प्लस कितना बचा 81। ठीक है भाई, इसको उठा के इधर ले जरा माइनस के 4x, तो ऑलरेडी है ये भी माइनस के 4x हो गया, बराबर 81 माइनस कितना हो गया 25, ये कितना हो गया माइनस के 8x, 81 में से 25 घटाओ आप कितना बचेगा, घटा दो 81 में से 25, इधर से ढाई ले ली कितना बच गया 6, ये कितना हो गया, ये रह गया 7 5 56 बच गया, कितना बचा 56 बचे, 8 7 56, x बराबर बचेगा माइनस के 7, क्या बचेगा 7। अतः वह बिंदु, अतः x अक्ष पर वह बिंदु क्या होगा माइनस के 7 0, यानी हमने यहाँ पे क्या माना था x, और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास -7, तो यहाँ x के स्थान पे कितना लगाएंगे -7, और y के स्थान पे कितना 0, तो वहां पे जो बिंदु निकल के आए वो आए माइनस के 7 0, तो x अक्ष पर जो बिंदु होंगे वो होंगे माइनस के 7 0। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a b के बीच की दूरी p b के बीच की दूरी, फॉर्मूला लगाएंगे सॉल्व करेंगे तो x का मान जो निकल के आएगा वो कितना आएगा आपका -7, तो आप यहाँ x की जगह -7 लगा देंगे तो वो बिंदु निकल जाएंगे आपके माइनस के 7 0, x अक्ष पर जो बिंदु होंगे वो होंगे माइनस के 7 0। ठीक है,